प्ले कर दो, है ना, कर दिया प्ले। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलो क्या चीज़, सोलेनॉइड। कौन सा टॉपिक, सोलेनॉइड। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा पीछे चले तो राइट हैंड थंब रूल देखें। राइट हैंड थंब रूल तभी लगेगा जब एक सिंगल कंडक्टर में करंट जा रहा है। सिंगल कंडक्टर कहने का मतलब कि कोई भी कंडक्टर हो जिसमें करंट जा रहा हो, पास हो रहा हो, उसमें जो यूज होगा क्या होगा, तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए हम लोग देखे थे स्ट्रेट कंडक्टर, देखे थे कि नहीं देखे थे, हाँ, इसमें स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इसमें उसके बाद ठीक से वही कंडक्टर को अगर हम मोड़ दें तो फिर कैसा होगा, तो भी देख लिए थे हम लोग। तो अगर उसमें मोड़ देते थे उसको तो वो सर्कुलर लूप बन जाता था, ऐसे गोल। यही वायर को अगर सीधा करें तो सीधा भी हो जाएगा, है ना। इसमें देखे थे कि आप सर मोड़ दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, लेकिन राइट हैंड थंब रूल जहाँ पर आप जिधर भी करंट डायरेक्शन इधर से ऐसे जा रहा है तो हम करंट ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम घूम के इससे पार होगा, बात समझ पाए। और ये सर्कल धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि बीच में आके कैसा लगेगा, सीधा, कैसे लगेगा, सीधा, बात समझ पा रहे ना बात को। और जिधर सर ऐसे क्लॉकवाइज दिखेगा हमको उधर होगा साउथ पोल, और जिधर हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल, बात समझ पाए ना, क्लियर माइंड में। जैसे कि करंट अगर तुम सोच के देखो, इसको यहाँ से लिखते हैं ना, चलो, हाँ, तो इसको तुम अगर देखोगे कि करंट अगर इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको तुम गोल मान लो इसको, तो करंट डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर तुम ऐसे निकाल के अगर हम ऐसे करें तो करंट ऐसे जा रहा है, समझो, तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे इधर से अभी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो ये वाला हो गया तुम्हारा साउथ पोल, साउथ पोल। तो देखो इसका मतलब पीछे तरफ कैसा है, साउथ पोल, इधर नहीं देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इधर नॉर्थ पोल। यहाँ से सही बतलाया भी दिख रहा है, हाँ या ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, ये भी कल बतला दिए थे तुम लोग को। आज हम लोग ये देखे थे कल हम लोग, ये भी देख लिए थे हम लोग, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, सब बच्चा को पूछे भी थे, हाँ। उसके बाद हम लोग आज यहाँ से देखेंगे और इसको एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम वन बाय वन। एक होता है सोलेनॉइड, क्या होता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब होता है छोटू, जब कभी हम वायर को, किसको, वायर, तो बोल सर कौन सा वायर, तो कंडक्टर को, कोई सा भी कंडक्टर को इस तरह का सिलिंड्रिकल वायर में, सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल का मतलब ये पेन हो सकता है, सिलिंड्रिकल तो हो सकता है सर, ये जो हम जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका स्टैंड हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है ना, ये जो बोतल सिलिंड्रिकल हो सकता है, या सिलिंड्रिकल नहीं हो तो नहीं काम चलेगा, चलेगा, है ना, कैसे भी कर ले। सर्कुलर हमको करना था क्योंकि सर्कुलर इससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़े हैं कि सर कोई वायर को हम लोग सर्कुलर कर देंगे तो उसमें करंट कैसे जाता है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल बार बार सर्कुलर को ले रहे हैं। और उसका एरिया आसान निकालना है, पाई आर स्क्वायर करके, रेडियस खाली जानना है, बाकी सब तुरंत निकल जाएगा, तो उसमें थोड़ा ईजी होता है, इसलिए बात समझ पाया नहीं पाया। तो अगर हम लोग सोलेनॉइड का एग्जाम्पल लें तो जब कभी सिलिंड्रिकल वायर में, किसमें, सिलिंड्रिकल वायर हो या लोहा का कोई आयरन, मतलब कोई आयरन का टुकड़ा हो, लोहा का टुकड़ा हो, या कोई भी मेटल का टुकड़ा हो, लेकिन सबसे जो अच्छा बना जाता है सोलेनॉइड बनाने के लिए वो होता है सॉफ्ट आयरन। क्या होता है, सॉफ्ट आयरन। एक हार्ड आयरन भी होता है, एक सॉफ्ट आयरन भी होता है ना। छूने में हार्ड और सॉफ्ट नहीं लगेगा, मतलब उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो किसी में वीक है तो वो है सॉफ्ट आयरन, किसी में ज़्यादा है तो फिर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग आयरन। बात समझ पा रहे हैं बातों को। तो कोई भी आयरन में अगर यहाँ से हम वायर को ऐसे लपेटे, इस पर वायर को ऐसे लपेटे, तो वायर को इस तरह से रैपिंग करना, लपेटना ही क्या बनता है, सोलेनॉइड। क्या बनता है, सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड बनाने के बाद हम लोग देखें कि और इसको क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो दरअसल जिस तरह इधर आप दिए हैं तो करंट अगर इधर से जा रहा है ऐसे घूम घूम के करंट इधर वापस आएगा, इसका मतलब जिधर से करंट आप जोड़े हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और जिधर से करंट वापस आ रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। एक चीज समझ गए, प्लस और ये माइनस, क्लियर है माइंड में, ये है ना। धीरे धीरे समझो इसको। अब करंट जैसे इसमें जाने लगा सर, तो हम जानते हैं कि करंट जो होता है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद बनते जाता है, वो करंट का ही गुण है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट। जब कोई भी मटेरियल में ये जाएगा कंडक्टर में तो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी रखता चला जाएगा, है ना। तो देखिए कि जब इस तरह का रैपिंग किए हम, है ना, तो पता चला कि फिर वो कंपास वाला जो ओरेस्टेड नाम का साइंटिस्ट नहीं किए थे, हाँ, कि एक बार मैग्नेट को रख करके हम लोग हर एक पॉइंट पर कंपास को रखते गए, उसका डिफ्लेक्शन नोट करते गए और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाए थे। उसी प्रकार इसमें भी किया गया, है ना। तो वो जो क्या बोलते हैं कंपास ला करके
कंपास ला करके हम लोग हर जगह देखते चले गए किस तरफ ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लो एकदम समझना इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कि मान लो छोटू कि अगर इधर एक कंपास बना रहे हैं, कंपास है, ये कंपास का निडिल है, कंपास का ये निडिल, एक तरफ नॉर्थ है, दूसरा तरफ क्या है, साउथ। अगर इस कंपास निडिल को तुम यहाँ सामने ले आए, जो यहाँ सामने दिख रहा है छोटा सा, इसको सामने ले आए, और ये कंपास निडिल पहले सीधा था, जब ये सामने लाया तो ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, टेढ़ा हो गया। या बोलो कि ऐसे कि इधर चला गया, किधर भी चला गया, हम मान रहे हैं इसको ऐसे चला गया, तो तुम्हारा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, एरो, मैंने एरो पहले सीधा था, यहाँ ले गए तो ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया ना ऐसा। तो तुम ये बात को जानते थे, ये बात तुमको पता था कि सर ऊपर तरफ कौन है, नॉर्थ डायरेक्शन, कौन है, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहाँ जब सामने लाया तो नॉर्थ डायरेक्शन इधर मुड़ गया, नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ मुड़ गया ऐसे। तो तुमको क्या दिमाग में आया, बोले सर इससे पहले जो आप पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ऊपर वाला ज़्यादा नज़दीक आया, इस जो अंदर हम लोग या बोलो सोलेनोइड के ज़्यादा नज़दीक आया। तो तुम क्या समझे कि ऊपर वाला किस तरह का पोल होगा, नॉर्थ या साउथ? समझो पहले कंपास है ना, कंपास का नॉर्थ पोल इधर झुका है, तो नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ पोल। कौन कर सकता है, साउथ पोल। इसका मतलब यहाँ जो बन रहा है इस सोलेनोइड में, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। बात समझ पाया? ये टेस्ट करने का तरीका है, क्या करने का तरीका है, टेस्ट। और इसी प्रकार से टेस्ट करते करते यहाँ छोटी जो बना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरह से हम लोग 12 मिनट में बन रहा था, उसी प्रकार से यहाँ ऐसे बनने लगा, उसी कंपास की हेल्प से, है ना। वैसे तो पूरी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो कैसा बिहेव कर रहा है, जिस तरह के 12 मिनट बिहेव करता था वैसे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि जो सोलेनोइड है, कौन, सोलेनोइड, वो किस तरह का बिहेव करता है, एज ए बार मैग्नेट, एज ए बार मैग्नेट। तो तू लोग अगर ऑप्शन में, अगर मान चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, तो सोलेनोइड, ट्रोइड, कंडक्टर और फिर एक हॉर्सू मैग्नेट, तो किसको एग्जाम्पल लगाओगे, सोलेनोइड को। बात समझ पा रहे हो बात को? इजी है कि नहीं इजी है, बहुत इजी है, तो हाँ या ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है ना, किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी को समझने के बाद यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ उसे आसान करेगा, इसलिए हम सारे चीज़ को पॉइंट पर बतला रहे हैं। कि मान लीजिए कि सोलेनोइड में करते क्या है, सबसे पहले तो बोले सर सबसे पहले आप एक कॉइल लीजिए, क्या लीजिए, a coil of the many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form। सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसे बोल दिया, मतलब गोल गोल लपेटना है। कैसा लपेटना है, गोल गोल। तो चलो गोल 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 ऐसे लपटेंगे तो सिलेंडर नहीं बनेगा, बनेगा। तो वही बोल रहा है कि आप गोल गोल लपेटते जाइए तो जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सोलेनोइड। और जिसके ऊपर लपेट रहे हैं आप, तो जिसके ऊपर लपेट रहे हैं तो उसको अंदर में जिसको रखेंगे वो क्या होगा, मेरा सॉफ्ट आयरन। याद रखिएगा, और कोई पूछे सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ किए, बोले सर हार्ड आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के चलते मेरा जो करंट है वो ज़्यादातर हीट देगा, और हमको हीट से कोई मतलब है नहीं अभी फिलहाल, हमको चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हीट लेके क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हीट कम से कम हो, मतलब मेरा करंट ज़्यादातर यूज मैग्नेटिक फील्ड बनाने में करें, ना कि हीट बनाने में। बस समझ पा रहे हैं क्या, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। क्लियर माइंड में, यस। तो बोला कि अगर वायर को, इंसुलेटेड वायर को, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा लिखा हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर समझते हो, कॉपर वायर को अगर तुम छील दोगे पूरा तो हो गया कॉपर वायर एकदम, मतलब कुछ भी नहीं उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर अगर तुम कवर लगा दिए तो हो गया इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे कि हम लोग यहाँ पूरा स्कूल में, क्लास में जो सर्किट जो वायरिंग हो रखा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। क्या है, इंसुलेटेड, क्योंकि उसके ऊपर कवर लगा हुआ है। कवर लग गया तो क्या बन गया, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे ऐसे लपेटेंगे, लपेट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड सिमिलर टू डेट ऑफ द बार मैग्नेट। अभी तुम लोग बतलाया ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये बार मैग्नेट, मतलब ये जो बनेगा मैग्नेट सोलेनोइड के बाद, वो कैसा बनेगा, एग्जैक्टली बार मैग्नेट की जैसा। कैसा, एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह। फिर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल फील्ड लाइंस। देखो ये पॉइंट याद रखने का चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनेगा कहाँ, इनसाइड में। कहाँ बनेगा, इनसाइड में। यूनिफॉर्म बनेगा कहाँ, इनसाइड में ऑफ द सोलेनोइड। ये बार मैग्नेट में भी हुआ था,
यूनिफॉर्म बनने का सीधा साधा कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनेगा, मतलब एक जैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। मतलब कि आप इस हर एक जगह आप टेस्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा। यही हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई पूछेगा सोलेनोइड के बाहर या सोलेनोइड के अंदर कहाँ पर बनता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा जवाब क्या होगा, अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड। बात समझ पा रहे बात को। अगर कोई बार मैग्नेट के पूछे तो, क्योंकि ये सोलेनोइड बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, तो हाँ अगर कोई पूछ दे सर बार मैग्नेट में कहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो भी इनसाइड, तो भी अंदर, हाँ तो भी इनसाइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्लियर था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो तुमको, सोलेनोइड वाला का कोई दिक्कत है नहीं है। तो राइट हैंड थंब रूल का हम लोग ये चीज़ सीख गया। अब इसमें तुमको डायरेक्शन पता करना है। सर बताइए नॉर्थ कौन होगा, साउथ कौन होगा, नॉर्थ कौन होगा, साउथ कौन होगा। तो हम बताएं करंट जहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, करंट जहाँ पर क्लॉकवाइज उसको बोलेंगे साउथ। जैसे हम दो सर्कल बना रहे छोटू, एक सर्कल ये है, हाँ इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और एक ये सर्कल है इसमें एंटी क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की दिशा के उल्टा विपरीत दिशा में करंट जा रहा है। बात समझ पा रहे हो। ऐसे ये घड़ी है छक 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 ऐसे ऐसे चले तो समझ आना क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टा तरफ चले तो समझ आना एंटी क्लॉकवाइज है। तुम समझो हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो पूरा पूरी समझ रहा है, नॉर्थ साउथ कहीं पे लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब तुम सोचो कि करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे जा रहा होगा तो करंट ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, जाए देखो पॉजिटिव किधर है, यहाँ ना पॉजिटिव है, और नेगेटिव का यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो तुम सोचो करंट ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है, तो घूम घूम के जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है, मेरा हाथ देख रहे हो ना कैसे घूम के जा रहा है। तुम अब देखो तेरा हाथ तरफ हम ऐसे कर दे रहे हैं, तो भाई क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ देखो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है माने इधर से क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्लॉकवाइज में देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ दिखाया गया है, दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। इससे तुमको क्या पता चला कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मर्ज होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। इसका मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज है। अगर करंट का डायरेक्शन से पूछे कि करंट का डायरेक्शन के साथ पोल का क्या रिश्ता है, तो बोलना सर एंटी क्लॉकवाइज जहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, जहाँ क्लॉकवाइज रहेगा वहाँ साउथ पोल। जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज बना तो यहाँ पर कौन सा पोल बना छोटू, साउथ पोल। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज होता है वहाँ क्या बनता है, साउथ पोल। अब देखो इसको एस को ऐसे ऐसे कर देना ताकि समझ जाए अच्छा ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। बस समझ पाया, थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा, याद रखना है, समझ पाए बात को। अब नॉर्थ पोल देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन हम इसको घुमा के तुम्हारे हाथ तरफ कर दिया ऐसे, तो तुम्हारे तरफ कर दिया, तुमको अब कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस तरफ ऐसा वाला दिख रहा है ना कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जहाँ दिखता है करंट का डायरेक्शन सर्कुलर लूप में वो बनता है नॉर्थ पोल। तो जहाँ पर नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको तुम ऐसे ऐसे घुमा देना नॉर्थ में कि सर नॉर्थ में ऐसे घूमता है, तो यहाँ पर तुमको इस तरफ दिखेगा नॉर्थ पोल। बात समझ पाएगा नहीं पाया। तो सोलेनोइड का पूरा केस समझ गया तुम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते, वही सोलेनोइड है और कोई नहीं। लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अभी जो बताया। तो बोले हाँ, बोला आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो जो बार मैग्नेट वाला कैसा था, बार मैग्नेट था ना, बाहर तरफ बार मैग्नेट अगर हम बनाए यहाँ बार मैग्नेट, अगर ये छोटू बार मैग्नेट है तुम्हारा और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, पॉजिटिव ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, जाएगा ना छोटू ऐसे ऐसे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा नॉर्थ पोल। अगर ये एक क्लॉकवाइज जहाँ हो क्या बनेगा साउथ पोल। तो देखो चलो यहाँ से अगर तुम देखो करंट तो इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अगर अंदर से जा रहा था ऐसे ऐसे जाएगा नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कंटिन्यू नॉर्थ, इधर क्या बन जाएगा नॉर्थ, इधर क्या बन जाएगा साउथ। बात समझ पाया। तो बार मैग्नेट अगर कोई बोल रहा है कि आउटसाइड द सोलेनोइड, मतलब अगर बार मैग्नेट तुमको बनाना है, एक तरफ नॉर्थ बनाओ एक तरफ साउथ बनाओ, और नॉर्थ से तुम मैग्नेटिक फील्ड को लाइन को निकलता हुआ दिखला दो और इधर अंदर जाता हुआ दिखाई दो, है ना, समझ पा रहे बात को। हाँ, नॉर्थ से निकलता हुआ दिखा दो और साउथ में जाता हुआ। अंदर भी तुमको बनाना चाहे तो बना सकता है ऐसे, अपने समझने के लिए। तुरंत एग्जाम में रफ कर दो इसको, गोल गोल सर्कुलर बना ही दो। बात समझ पाया कि नहीं पाया, ऐसे बना ही दो, उसके बाद तुम समझो। आउटसाइड द सोलेनोइड, नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड मतलब इस मैग्नेट की बाहर की बात है। जब इस मैग्नेट की बाहर की बात करेंगे तो सुनो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, जो यहाँ बतलाया गया है, नॉर्थ से साउथ, है ना। अब बोल रहा है कि इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द साउथ से नॉर्थ। साउथ कहाँ है यहाँ,
तो देखो साउथ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा अंदर में, यस और नो। तो ये चीज़ याद रखना है इसमें, जो 12वें यूनिट में है वही चीज़ याद रखना। बार बार हम एक ही चीज़ को क्यों बोल रहे हैं, ताकि याद रह जाए, याद रह जाए। 4 चैप्टर पढ़ना है तुमको फिजिक्स में, चारों को इतना अच्छा से पढ़ेगा तब तो अच्छा से क्वेश्चन क्लियर कर पाएगा, है ना। इसलिए तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज और मैग्नेटिक मटेरियल। सर सोलेनोइड का यूज कहाँ है, अगर कोई पूछ देगा तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में सबसे ज़्यादा रोल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझता है, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद मैग्नेट बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ पे, सर फैन को घुमाने में, फैन फोर्स लगेगा तभी तो कोई चीज़ मूव करेगा, यस सर नो। तो वहाँ फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान चलो बहुत ज़्यादा गार्बेज समझता है, गंदा गार्बेज का हीप है, हाँ, यहाँ पर बहुत सारा मेटालिक गार्बेज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रैग पिकर्स होते हैं जो चुन के जाते हैं, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकालते, हम लोग कुछ मेटल का चीज़ भी फेंक देते हैं उस पर, है ना। जैसे उस पर मेटल का चीज़ फेंके हम, वो तो जाकर वहीं फेंकेगा गार्बेज का हिप में। अब वहाँ से मेटालिक चीज़ को निकाल करके हम दूसरा चीज़ बना सकते हैं नहीं, मेटल तो होता है वो रिसाइकलेबल होता है, रिसाइकल बार बार कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से मैग्नेट को चुनना कितना मुश्किल है, बहुत। तो क्या करेगा, एक जो ट्रैक्टर होती है प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर की आप जेसीबी की सहायता से जहाँ पर ट्रॉली होता है वहाँ लगा देगा रोड, है ना, और उसमें क्या लपेटा रहेगा, कॉपर वायर, है ना, और वो सॉफ्ट आयरन का बना रहेगा। तो जैसे यहाँ से वो कॉपर वायर जो सोलेनोइड है, जो कॉपर वायर है, जो इसके अंदर डाल देगा, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया, तो ये रोड क्या बन गया, मैग्नेट। अब स्ट्रॉन्ग बनाना है तो और करंट, और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हाँ और करंट दे दिए। अगर तुमको करंट एक लिमिट है तो तुम उसमें नंबर ऑफ राउंड बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ राउंड बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ टर्न। इसका टर्न को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, ये जितना ज़्यादा लपेटोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो शुरू पहले से लपेटा रहता है, तुमको जितना यूज करना वो रेगुलेट से रेगुलेटर हो जाता है ना। जैसे पंखा को कितना घुमाना है, रेगुलेटर से रेगुलेट कर सकते हो, बस में बार बार तुम कितना वहाँ कॉइलिंग करते रहोगे, वो ऐसा वाला। तो वहाँ से हम लोग इसका यूज करते हैं कि कोई भी मेटालिक चीज़ को पिक करने के लिए, इस तरह का मोटर घुमाने के लिए। अब बहुत सारा ऐसा होता है, शिप में यूज होता है, मोटर गाड़ी में होता है, कार में होता है, जहाँ पर मोटर का यूज हो रहा हो। बात समझ पा रहे हो, मोटर जहाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद कोई चीज़ मूव कर रहा हो, मैग्नेट बन रहा हो, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम होगा, और इस तरह से सोलेनोइड का वहाँ यूज होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो सोलेनोइड कैन बी यूज मैग्नेटाइज और मटेरियल, कोई मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो मैग्नेट के साथ चिपकता है ना, उसको मैग्नेटाइज करने में यूज होता है। बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे बात को, क्लियर माइंड में। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है ना। देखो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट छुटा हुआ है, टी यहाँ पर होगा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो मैग्नेट बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है, टेम्पररी, क्योंकि बिजली जैसे कट होगा मैग्नेटाइज खत्म हो जाएगा उसका, तो टेम्पररी मैग्नेट ना है यार। परमानेंट मैग्नेट कौन होता है, जो ओरिजिनल मैग्नेट होता है वही परमानेंट मैग्नेट है, बाकी सब टेम्पररी मैग्नेट। सो इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। अब बताओ छोटू, अगर हम ओरिजिनल मैग्नेट ला कर रखें ना घर में, तो अभी तो जैसे नया खरीद के लाएगा उस समय वो बहुत अच्छा वर्क करेगा तुरंत, जैसे जैसे पुराना होते चला जाएगा हम लोग उसका उतना अच्छा से केयर नहीं कर पाएंगे, है ना, मैग्नेट का, जिसके चलते उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ जो कम, वो घटते चला जाएगा। जैसे मान लो तुम अगर एक स्पीकर से मैग्नेट निकाले, अपना पास रखे, खेले उले, फिर रख दिया, तुम बचपन में रखा होगा और अभी तुम उसको यूज करता ना, तुम देखना उसका जो मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट को इफेक्ट बहुत कुछ करता है। उसका टेम्परेचर इफेक्ट करता है, उसका रखने के कहाँ रख रहे हैं उसको इफेक्ट, वो पॉइंट उसको इफेक्ट करता है। इसलिए देखो लैब में जो मैग्नेट है ना, वो एक लकड़ी का ओम होगा, लकड़ी, उसके अंदर भी 2 पार्टीशन होगा, उसके बाद मैग्नेट को रखा गया होगा। 2 मैग्नेट को एक साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि अपने आप वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसका वीक हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। ये जब लैब ले जाएंगे तो फिर बताएंगे तो लोग किस तरह रखा जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो टेम्पररी मैग्नेट में क्या खास बातें हैं कि सर वो एक स्विच से मैग्नेट बन गया, दूसरा कट स्विच किया तो डीमैग्नेट हो गया, मतलब वापस फिर अपना पोजीशन पे आ गया। मतलब जब चाहे तब हम मैग्नेट बनाए, जब चाहे तब मैग्नेट हटाए, है ना, ये बात। दूसरी है स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। अब सुनो, मैग्नेट हम अगर बना पा रहे हैं तो हम ये भी तो बना पाएंगे कि हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट चाहिए या कम स्ट्रेंथ वाला, तो हम लोग उसको स्ट्रेंथ को वेरी करा सकते हैं। किसके थ्रू, सोलेनोइड के थ्रू, सोलेनोइड के थ्रू। फिर दूसरा बात का पोलैरिटी कैन बी रिवर्स।
पोलैरिटी को हम लोग बदल सकते हैं। पोलैरिटी को समझते हो? देखो बात ऐसा है, पोलैरिटी की क्या रिश्ता है इसका। इस तरह पोलैरिटी की है छोटू, अगर हम मान चलो इस तरह का जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसको हम फ्लिप कर दिए, मतलब इधर बना दिए नेगेटिव, इधर बना दिए पॉजिटिव, तो करंट इधर से जाएगा। अब करंट जाएगा तो इसे ऐसे जाएगा, हाँ या ना, करंट ऐसे जाएगा। तो अब देखो शुरू में क्या बन गया, मतलब अगर तुम इसको रिवर्स कर देगा तो ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो भी रिवर्स हो जाएगा, कहने की मतलब है ना। अभी साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, अगर तुम यहाँ बैटरी को चेंज कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, तो इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर माइंड में? तो हमको वो मैग्नेट को जिस तरह है उस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, पोलैरिटी को बदल के। पोलैरिटी समझ गया बात कि नहीं समझ गया बात को? हाँ, पोलैरिटी मतलब टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव को पहले जोड़े थे ऐसे, उसको उल्टा के जोड़ दिया ऐसे। क्लियर माइंड में? आगे लिखा हुआ है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। ऐसा क्यों? बोले सर आप ही तो बताएं, उसमें करंट ज़्यादा दिए तो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, उसमें तार ज़्यादा लपेटे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यस और नो? ये चीज़ होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली ये सब सारा चीज़ होता है। परमानेंट मैग्नेट के साथ क्या होता है? बोला कि इट कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज। बताएं कि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, नहीं हो रहा अभी, जो परमानेंट मैग्नेट होता है जो वो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, क्योंकि हम क्या बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्विच दिए मैग्नेट बन गया, दूसरा स्विच कट कर दिए डीमैग्नेटाइज हो गया, वापस उसी पोजीशन पर गया। लेकिन मैग्नेट जो ओरिजिनल मैग्नेट है यार, वो कैसे तुम कर सकते हो उसको? उस स्विच से थोड़ी कंट्रोल हो रहा है, वो मैग्नेट है ही, वो उसका प्रॉपर्टी ही मैग्नेट है, तो तुम स्विच से ऑन ऑफ करने से वो काम नहीं करेगा। अगर तो इसीलिए लिखा हुआ इट कैन बी इजिली इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, इट कैन नॉट, इसको इजिली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखो इट कैन बी, कैन लिखा हुआ है, यस और नो, इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा बात, स्ट्रेंथ इज फिक्स, अगर तुम जितना खरीद के लाए जितना पावर का मैग्नेट को, उसको तुम ना घटा सकते हो और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका वैल्यू उतना ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी वर्क कर रहा है, वो खुद अपने आप में मैग्नेट है, इसलिए। बात समझ पाए? दूसरा क्या लिखा हुआ है चलो, पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स। अब तुम बताओ कि जो बार मैग्नेट तुम मार्केट से खरीद के लाए हो, उसका अगर नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तुम किसी कीमत में नॉर्थ और साउथ को बदल नहीं सकते। बोले सर यहाँ टुकड़ा कर दिए तो देखो टुकड़ा अगर तुम कर दिए ना छोटू, तो ये जो बनेगा ना, तो इधर नॉर्थ है और यहाँ भी एक साउथ बन जाएगा, और अगर इधर साउथ है इधर भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ। टुकड़ा करने के बाद जितना टुकड़ा करेगा वैसे बनेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये बताएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर से हम तुमको क्लॉकवाइज जहाँ दिखेगा, जहाँ क्लॉकवाइज दिखेगा वहाँ साउथ बनेगा, इधर से उल्टा तरफ से देखोगे यार, तो यही चीज़ तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और नॉर्थ बनेगा। तुम चाहे कितना पतला स्लाइड कर दो, एकदम पतला स्लाइड कर दो, फिर भी तुमको उस तरफ से तो एंटी क्लॉकवाइज और इधर से क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसा तो होगा ना यार, जिसके चलते वो पोलैरिटी बदलता नहीं है। बात समझ पा रहे चीज़ों को? ये तो अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जनरली इट इज अ वीक मैग्नेट। देखो यहाँ वीक जब हो तो कोई बच्चा कमजोर, कोई बच्चा तेज, ये तो कंपैरिजन का विषय है। हम तुलना करेंगे कि ये संभव बहुत तेज है, अमित बहुत कमजोर है, प्रिंस बहुत कमजोर है, कैसे पता करेंगे? टेस्ट लेकर, और कैसे पता चल सकता है? टेस्ट है ना। तो यहाँ कंपेयर तुलना करने का विषय, अकेले किसी को नहीं बोल सकते वीक है। तो जो क्या होता क्या है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उसमें कोयल का नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं, है ना, करंट बढ़ाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसमें ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, इसलिए वीक है। बात समझ पाया? जितना हम खरीद के लाएं उतना ही होता है। क्लियर माइंड में? बात किसी टाइप का प्रॉब्लम तो बोल दो छोटे तुम। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में था, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। बात समझ पाया कि नहीं पाया? क्लियर माइंड में? यस। आगे पढ़े और थोड़ा बहुत? हाँ हाँ ठीक। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे छोटी की फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है समझो। बोले सर कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, अगर हम इस स्टैंड में करंट लगा दिए तो यहाँ प्लस जोड़ दिए, यहाँ माइनस दिए, करंट नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। बात समझ पाए? कोई भी वायर में जिसमें करंट जा रहा है वो क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर माइंड में? भी क्लियर है। अब तुम सोचो तो वही बता रहे हैं कि फोर्स आपको पता करना है। क्या पता करना है? फोर्स। किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर में। करंट कैरिंग कंडक्टर कब? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। सवाल का जवाब मिल गया। यही सवाल से वही जवाब है ना। आपको फोर्स चाहिए किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर में। कब? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो आपको चाहिए कि फोर्स चाहिए, ये याद रखना। हमको एम क्या है? फोर्स चाहिए।
किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए हमको। तो देखो यहाँ पर एक तार का ऐसे लपेट दिए हैं और ये स्टैंड है, ये पूरा क्या दिख रहा है तुमको? ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्टैंड है छोटू, है ना? ये स्टैंड यहाँ से यहाँ पूरा स्टैंड, यहाँ पर एक वायर को ऐसे लटका दिए और इसको इधर, और इसी का एक तरफ वायर को यहाँ लटका दिया और यहाँ बैटरी लगा दिए, सेल लगा दिए। बात समझ पाए? और देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इधर से जाएगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल तो करंट हाँ ऐसे जाएगा घूम के इधर आ जाएगा। बात समझ पाएगा नहीं पा गया? और ये जो बाहर से ये कंडक्टर हम लगाए हैं, ये यही वायर दोनों खुला में कंडक्टर लगाए दिए सीधा रखने के लिए। सीधा है ना, ऐसे वायर पतला होता है उसको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए कंडक्टर को जोड़ दिए हैं ऐसे रिफिल जैसा। रिफिल कैसा है? रिफिल जितना बड़ा वायर को ऐसे काट करके दोनों में जोड़ दिए तो करंट तो पास होगा। क्लियर है माइंड में? जब पास होगा। अब इसको चाहिए हमको फोर्स निकालना है, हमको करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए था, ये बना लिए। अब चाहिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बाहर से मैग्नेट लाना पड़ेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना? इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, लेकिन क्वेश्चन ही मेरा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के आप टेस्ट कीजिए, इसलिए बाहर से मैग्नेट लाना पड़ेगा। तो बाहर जैसे मैग्नेट लाएँ तो चलो यहाँ कौन सा मैग्नेट लाएंगे हम? तो बोल सर अगर तुम रोड मैग्नेट लाओगे, रोड मैग्नेट तो भी वर्क करेगा ये, लेकिन ये रोड मैग्नेट तो खुद बन जाएगा ना यार, सर्कुलर टाइप का, है ना? ऐसा। तो अब तुमको सी जैसा शेप होता है ना, सी हॉर्स मैग्नेट सी होता है कि नहीं होता? तो ये नॉर्थ और ये साउथ या नॉर्थ ऐसे करके, और तुम एक अगर ये मान लो चलो ऐसे पेन को लटकाए रहते, है ना? और इसको रखने अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको देना था तो ऐसे बीच में ना देते यार, ऐसे ऐसे पकड़ना ना पड़ता, इसीलिए हमको ऐसा वाला मैग्नेट का जरूरत पड़ा, सी वाला। समझ पाए? अब तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर होता है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, दिख रहा है ना तुमको? देखो इधर है नॉर्थ टर्मिनल, इधर तुम्हारा साउथ। नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? बात समझ पाएगा नहीं पाया? क्लियर माइंड में? यस। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा मिटा के इसको और अच्छा समझते हैं। जब हम लोग ऐसा रखें, जब ऐसा रखें, अब करंट जैसे स्विच ऑन किए छोटू, तो ये तो मैग्नेट है, इसको ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, लेकिन जैसे हम लोग इसमें करंट जाने लगा तो ये खुद भी तो मैग्नेट बना। ये क्यों ऐसा? क्योंकि करंट देने से मैग्नेट बनता है कोई चीज़, तो ये खुद भी तो मैग्नेट बना। अब ये भी मैग्नेट बन गया और ये पहले से मैग्नेट है, एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, तो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। और पता चल गया तुमको फोर्स, यही फोर्स को फाइंड करना था, यही फोर्स को फाइंड करना था। क्लियर है माइंड में? अब इसको चीज़ को पढ़ लो यार, जैसे पढ़ना है तुमको। समझ पाए बात को? लिखा हुआ है कि एंड्री मेरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। पता चला कि वो मेरी एम्पियर जो थे, मेरी एम्पियर वो खुद बोले, मेरी एम्पियर मतलब जो करंट का ऐसा वैसे एम्पियर वही, तो वो एम्पियर बोले कि जितना ये करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स लगा सकता है उतना बाहर से जो मैग्नेट लगाए वो भी उतना ही लगा सकता है। इसको टेस्ट करना है आपको तो ऐसे सेटअप कर लीजिए, है ना? ये टंगा हुआ है तो टंगा हुआ है, ये किसी की तरफ थोड़ी है यार, ये टंगा हुआ तो फ्री है, तो तुम अगर तो फोर्स लगाओ तो दिखेगा तुमको इधर जा रहा है किधर जा रहा है, इसलिए टांग के रखे इसको हैंग करके। समझ पाया कि नहीं पाया? फिर यहाँ पॉइंट पर लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल। जब कब बनेगा छोटू? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा? जब राइट एंगल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ये बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें ये कब ज़्यादा जोर से इसे डिस्प्लेस होगा, कब ज़्यादा जोर से ये हिलेगा, कब ज़्यादा जोर से डिफ्लेक्ट करेगा, कब? जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट मतलब करंट अगर डायरेक्शन देखो इधर समझो, करंट डायरेक्शन इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ? और हमको इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये वाला लाइन जो वो परपेंडिकुलर बने, परपेंडिकुलर बने। बात समझ पा रहे नहीं पा रहे बात को? तो करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ जा रहा है तो आपको मैग्नेट को ऐसे रखना पड़ेगा सी, तब ना यहाँ से ऐसे जाएगा। अरे हाँ या ना? इधर अगर मान चलो साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो करंट डायरेक्शन ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल हुआ? 90 डिग्री। इस तरफ रखने बोल रहा है ना? जब इस तरफ रखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स फील करेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स फील करेगा। बात क्लियर है कि नहीं करिएगा? हाँ यस, वही बात को बोला गया। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स ऑन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बोला सर फोर्स को उल्टा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक बार इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो हम इसको प्लस माइनस को बदल देंगे तो उधर डिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ पाएंगे नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को उल्टा और सीधा कर सकते हैं, है ना? ये तुम्हारा क्या है, जो एंड्री मेरी एम्पियर के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। हमको फोर्स चाहिए करंट
और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में लाने के बाद, है ना। तो वहां से एक रूल निकल के आया, लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल, देखो ये जो दिख रहा है उंगली ऐसे बिल्कुल, तो छोड़ो ये जो तुम्हारा है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये करंट दिखा रहा है, ये फोर्स दिखा रहा है। बस समझ पा रहे हैं नहीं पा रहा है? हाँ, इसका हम लोग देखो यहाँ पर सब दिखा है सब। तो पता चला कि ये जो दिखा रहा है वो क्या बोला अभी हम, करंट दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो डिफ्लेक्शन होगा बाहर ऐसे। देखो ये अंगूठा किधर है, बाहर है ना भाई, ऐसे बाहर ना है, तो ये तुम्हारा बाहर। अगर करंट को दिशा पलटा दिए, करंट को पलट दिए, करंट समझो, करंट को ऐसे उल्टा कर दिए, तो यार करंट को उल्टा मतलब ये उंगली करंट बता रहा था, तो ये उंगली तुम ऐसे कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर में है, ऐसे किए तब भी ऊपर में, इधर किए तब भी ऊपर में। उसको चेंज नहीं करना है, करंट चेंज करना है। करंट चेंज करने से देखो ये थंब किधर अंदर जाने लगा, किधर जाने लगा अंदर, मतलब डिफ्लेक्शन फोर्स किधर जाएगा अंदर की ओर। बात समझ पाया, ये चीज बताया था। तो यहां पर तुमको अगर समझना है राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल को, तो बोले कि स्ट्रेच द थंब, किसको, थंब, फोर फिंगर, देखो थंब ये वाला, फोर फिंगर यही वाला हुआ, और मिडिल फिंगर ये वाला है ना, एंड द मिडिल फिंगर फॉर योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो आपस में परपेंडिकुलर है 90, भी ये दोनों 90 डिग्री। इसको काट के तुम यहाँ लगा दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इस यहाँ तुमको दिख रहा है क्योंकि उंगली है ना यार, इसको तुम काट के तुम यहाँ लगा दो, नहीं ना दिखेगा, इधर भी ऊपर भी, तो सब 90 डिग्री हो गया। बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहा? लिखा होगा फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर मतलब ये इंडिकेट फिंगर, फोर फिंगर, तो फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा छोटू, फोर फिंगर, फोर वाला, ये वाला फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड द मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जो है वो थंब किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स को। बात समझ पाया? इसमें कितना चीज सीखा तुम, तीन चीज, कितना चीज सीख गया, तीन, एक चीज यहां पर, दूसरा बात यहां पर, और तीसरा बात यहां पर। बात समझ पा रहे हैं बात को, है ना, वो चीज। तो अब इसका यूज जो है, अब हम लोग देखिए इसका यूज लिखा हुआ है छोड़ो कि हार्ट एंड द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव द सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। हार्ट और ब्रेन मतलब कि करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम लोग को जो ब्लड इतना जोर से जा रहा है ना छोटो, पंप जब करता है ना हार्ट, तो करंट वो उसमें आयंस भी जाता है, तो वो जो ब्लड में जो करंट जाता है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसीलिए हम लोग को गार्जियन बोलते हैं कि नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण होकर नहीं मत सूतो, कैसे सोना है, ईस्ट वेस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो बॉडी में कुछ इफेक्ट होगा। बात समझ पाए नहीं पाए, जिसके चलते। चलो इसका यूज क्या है, तो एमआरआई समझते हो ना, जब मेडिकल में होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हाँ एमआरआई पूरा बॉडी को स्कैन करके देखता है। स्कैन एमआरआई में क्या है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है क्या, लिखा है इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन, है ना। हम लोग अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बताए ना अभी कैसे, हाँ, और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों से जो फिगर बनता है, इमेज बनता है, वो कौन सा प्रोसेस से बनता है, एमआरआई का प्रोसेस से। एक होता है गैल्वेनोमीटर, फिर वोल्ट मीटर समझा, तो और एक पढ़ा था और एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये भी करंट को मेजर करता है, बहुत स्मॉल करंट को, बहुत स्मॉल करंट को, एकदम छोटा करंट को मेजर कर लेगा छोटे, है ना। और ये करंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन अ सर्किट, किसको, करंट इन अ सर्किट, इट आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो वहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये इसके बाद ये अल्टरनेट, ये हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, इसी बारे में। उस बार बात को